नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्टडी विद अखिल सर में। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं अंग्रेजी का लेसन 2 फेस द प्रॉब्लम। चलिए बच्चों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपना लेसन 2 फेस द प्रॉब्लम। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। सही विकल्प चुनकर लिखें। तो पहला वाला क्वेश्चन है, नरेंद्र इज नोन एज। नरेंद्र को किस नाम से जानते हैं? तो हमारा सी ऑप्शन स्वामी विवेकानंद सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2, माई स्कूल इज ब्लैंक देन अदर स्कूल्स। तो मेरा स्कूल दूसरे स्कूलों से कैसा रहेगा? बेटर, क्योंकि यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री है। कॉम्परेटिव डिग्री में देन लगा रहता है। क्वेश्चन 3 की बात करें, सडनली अ मंकी केम टूवर्ड्स नरेंद्र एक्सपेक्टिंग ब्लैंक। अचानक से एक बंदर आ जाता है नरेंद्र के पास और वो आशा करता है कुछ सम फूड की। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4 की बात करें, द मंकीज वर। तो बंदर थे और ब्लैंक। तो बंदर कहां पर थे? तो ऑप्शन सी, ऑन द ट्रीज एंड ऑन द ग्राउंड, पेड़ पर और जमीन पर। क्वेश्चन 5 की बात करें, तो ब्लैंक इंक्रीज्ड हिज पेस एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग। तो किसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और तेज दौड़ने लगे? तो वो ऑप्शन बी नरेंद्र हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करना है। तो हमारे पास यहाँ पर बॉक्स है, हेल्प बॉक्स है, और हमारे लिए क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 को करना है। तो क्वेश्चन 6 है हमारे पास, देयर वॉज अ लार्ज नंबर ऑफ ब्लैंक ऑन द ट्रीज। तो बहुत सारे पेड़ पर क्या थे? तो मंकीज। तो पहला हमारा मंकीज हो जाएगा। क्वेश्चन 7 की बात करें, द ऑपोजिट ऑफ स्टार्ट इज, मतलब हमारे लिए बताना है स्टार्ट का विलोम शब्द, तो स्टॉप हो जाना है। क्वेश्चन 8 की बात करें, नरेंद्र फिर ब्लैंक है हिज पेस एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग। तो नरेंद्र इंक्रीज हिज स्पेस एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग। तो जो नरेंद्र है वो आखिरी में अपनी गति को बढ़ा देते हैं और तेज दौड़ने लगते हैं। क्वेश्चन 9 की बात करें, द मंकीज ऑन द घाट्स हैड डैश अ स्ट्रेंज हैबिट ओवर द ईयर्स। जो बंदर थे घाट के पास, उन्होंने कई सालों से एक अजीब सी आदत डेवलप कर ली थी। तो इसमें डेवलप आ जाएगा। क्वेश्चन 10 की बात करें, द प्रीस्ट ऑफ द नियर बाय टेम्पल वॉज डैश नरेंद्र। जो पास के मंदिर के जो पुजारी थे वो नरेंद्र को कमांडिंग मतलब आदेश दे रहे थे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड अ सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में हमें लिखना है। क्वेश्चन 11 की बात करें, हु सेड होल्ड योर ग्राउंड। किसने कहा रुक जाओ? तो द प्रीस्ट पुजारी हो जाएगा। क्वेश्चन 12 की बात करें, मेक ऑपोजिट ऑफ प्लेजेंट बाय एडिंग प्रीफिक्स अन। तो हमारे लिए यहाँ पे प्रीफिक्स जोड़ना है अन। तो यहाँ पर प्लेजेंट में अन जोड़ देंगे तो हो जाना है अनप्लेजेंट। क्वेश्चन 13 की बात करें, आर जंपिंग, चैटरिंग, रनिंग एंड लीपिंग नाउन्स और वर्ब्स। तो हमें बताना है ये जो जंपिंग, चैटरिंग, रनिंग और लीपिंग है ये क्या है, नाउन है कि वर्ब। तो हमें पता है जिस ऐसा वर्ड जिसके पीछे आईएनजी होता है तो उन्हें वर्ब कहते हैं। क्वेश्चन 14 की बात करें, हु इज द ग्रेट सन ऑफ इंडिया। भारत का महान सन कौन है? तो नरेंद्र स्वामी विवेकानंद हमारा सही हो जाना है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंसेस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखना है। क्वेश्चन 15 की बात करें तो क्वेश्चन 15 है, व्हाट डिड द प्रीस्ट से टू नरेंद्र इन अ प्लेजेंट वॉइस। तो पुजारी है वो मधुर आवाज में नरेंद्र से क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाना है, फेस द प्रॉब्लम एंड डू नॉट रन अवे फ्रॉम इट। समस्या का सामना करो और उससे भागने की कोशिश मत करो। क्वेश्चन 16 की बात करें, राइट द कॉम्परेटिव एंड द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ फास्ट। तो हमारे लिए पता है कॉम्परेटिव डिग्री बनाने के लिए ER लगाना होता है और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST लगाना होता है। तो फास्ट का कॉम्परेटिव डिग्री फास्टर और सुपरलेटिव डिग्री फास्टेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 17 की बात करें, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर पास्ट फॉर्म। तो हमारे लिए यहाँ पर कुछ वर्ब्स हैं, उनकी पास्ट फॉर्म बनाना है। तो हमें पता है पास्ट फॉर्म बनाने के लिए ED लगाते हैं आखिरी में। तो वॉक का हो जाना है वॉक्ड, फीड का हो जाना है फेड, थ्रो का हो जाना है थ्रू, फ्राइटन का हो जाना है फ्राइटन, कैन का हो जाना है कोड, और इंक्रीज का हो जाना है इंक्रीज्ड। क्वेश्चन 18 की बात करें, वेयर वॉज नरेंद्र वॉकिंग। तो नरेंद्र कहां पर घूम रहे थे? तो नरेंद्र वॉज वॉकिंग अलोंग द घाट्स। नरेंद्र घाटों के साथ घूम रहे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3 और 5 सेंटेंसेस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में हमें लिखना है।
क्वेश्चन 19 है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। हमारे लिए यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है और हमारे लिए पैसेज को पढ़ना है ध्यान से और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर बताना है। तो चलो पैसेज को पढ़ते हैं। नाउ नरेंद्र वॉज फ्राइटेंड इनफ। अब नरेंद्र बहुत ज्यादा डर गए थे। ही इंक्रीज्ड हिज स्पेस। अब उन्होंने अपनी गति को बढ़ा दिया था। एंड फाइनली स्टार्ट रनिंग। और आखिरी में वो तेज दौड़ने लगते हैं। द मंकीज नाउ लार्ज इन नंबर। अब बहुत सारे बंदर चेज्ड हिम, उनका पीछा करते हैं। स्क्रैचिंग हिज बॉडी, और उनकी जो बॉडी है उसको स्क्रैच करने लगते हैं। एंड स्क्रीचिंग, और बहुत जोर जोर से चीखने लगते हैं। हिज क्लॉथ्स वर टॉर्न, उनके कपड़े हैं वो फट जाते हैं। टीयर्स रेन डाउन हिज चीक्स, और वो बहुत ज्यादा रोने लगते हैं और उनके गालों से आंसू टपकने लगते हैं। एंड ही रेन ट्रेम्बलिंग विद फियर, और वो बहुत ही ज्यादा कपकपाने लगते हैं डर से। सडनली ही हर्ड अ वॉइस, और वो अचानक एक आवाज को सुनते हैं। होल्ड योर ग्राउंड, रुक जाओ। द वॉइस हैड सच अ फोर्स, और जो आवाज रहती है उसमें इतना ज्यादा फोर्स रहता है दैट नरेंद्र स्टॉप्ड एट वंस, और नरेंद्र तुरंत ही रुक जाते हैं। द मंकीज स्टॉप्ड टू, और बंदर भी रुक जाते हैं। इट वॉज अ प्रीस्ट, वह एक पुजारी थे। ऑफ द नियर बाय टेम्पल, पास के ही मंदिर के। कमांडिंग हिम, जो नरेंद्र को आदेश दे रहे थे। ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया। फेस देम, सामना करो। नरेंद्र टर्न बैक, नरेंद्र पीछे मुड़ते हैं। एंड स्टूड, और वो खड़े हो जाते हैं। फर्म बिफोर द मंकीज, और वो मंकी के सामने दृढ़ता से खड़े हो जाते हैं। द प्रीस्ट थ्रू अ स्टिक, पुजारी एक छड़ी को फेंकते हैं नरेंद्र के पास। एंड कमांडिंग अगेन, और फिर से नरेंद्र को आदेश देते हैं। अटैक देम, हमला करो। नरेंद्र पिक्ड अप, नरेंद्र उठाते हैं द स्टिक, छड़ी को। एंड स्टेप फॉरवर्ड, और आगे बढ़ते हैं। विथ रेज्ड हैंड, और अपने हाथों को छड़ी से उनको बंदरों को भगाते हैं। द मंकीज रन अवे इन फियर, और जो बंदर रहते हैं वो डर के मारे भाग जाते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है, हु थ्रू अ स्टिक टू नरेंद्र, तो नरेंद्र के पास किसने छड़ी फेंकी थी? तो पहला आंसर हो जाएगा द प्रीस्ट, पुजारी ने। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, व्हाई डिड द मंकीज रन अवे इन फियर, तो जो बंदर है वो क्यों डर के मारे भाग जाते हैं? क्योंकि नरेंद्र पिक्ड अप द स्टिक, नरेंद्र के हाथ में छड़ी थी। एंड स्टेप्ड फॉरवर्ड, नरेंद्र आगे बढ़ रहे थे। विथ रेज्ड हैंड, वो छड़ी दिखा रहे थे बंदरों को। तो क्वेश्चन थर्ड की बात करें, फ्रॉम द पैसेज फाइंड एंड राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, तो हमारे लिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, उनके हमारे लिए विलोम शब्द लिखना है। तो डिक्रीज मीन्स होता है कम, तो इसका हो जाना इंक्रीज। इंक्रीज मीन्स बढ़ाना होता है। फ्रंट मीन्स होता है सामने, तो इसका हो जाना बैक मतलब पीछे। आफ्टर मतलब होता है बाद में, तो इसका हो जाना बिफोर यानी पहले। अप का मतलब होता है ऊपर, तो डाउन यानी हो जाना है नीचे। क्वेश्चन फोर्थ की बात करें, फ्रॉम द पैसेज फाइंड आउट एनी फोर वर्ब्स विद आईएनजी फॉर्म एंड राइट देम, तो हमारे लिए ये जो पैसेज है इसमें से फोर वर्ड्स हमारे लिए फाइंड करना है जो जो जिसमें आईएनजी लगा है। तो यहाँ पर हो गया एक स्क्रैचिंग, एक हो जाना ट्रेम्बलिंग, एक स्क्रीचिंग, और एक कमांडिंग। अब हमारे लिए क्वेश्चन फिफ्थ है, गिव अ सुइटेबल टाइटल टू द पैसेज, तो इस कहानी के लिए इस पैसेज को हमें एक सुइटेबल टाइटल बताना है। तो इसका आंसर हो जाना है, फेस द प्रॉब्लम एंड डू नॉट रन अवे फ्रॉम इट, हमें कोई भी समस्या हो उसका सामना करना चाहिए, उससे भागकर नहीं जाना चाहिए। क्वेश्चन 20 की बात करें, कंप्लीट द फॉलोइंग एप्लीकेशन बाय फिलिंग द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, तो यहाँ पर हमारे लिए बॉक्स दिया गया है और हमारे लिए यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है और बॉक्स की हेल्प से हमारे लिए एप्लीकेशन को पूरा करना है। तो टू द हेडमास्टर हो जाएगा। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नयापुरा मेवाती मंडीदीप, सब्जेक्ट हो जाना है एन एप्लीकेशन। फॉर लीव, तो यहाँ पर आ जाना एप्लीकेशन। फिर सर मैडम आई एम सफरिंग, मैं पीड़ित हूँ। फ्रॉम फीवर, में बुखार से पीड़ित हूँ। आई एम, मैं हूँ अनेबल असमर्थ टू कम, मैं आने में असमर्थ हूँ। टू स्कूल, मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। काइंडली कृपया, काइंडली कृपया ग्रांट आ जाना है पांचवी में। मी 2 days लीव, कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। थैंक यू, धन्यवाद। योर्स ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी अनन्या, क्लास 5th 15 मार्च 2024। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।